Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 16, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand metals and non-metals in this worksheet. We will know about chemical properties of metals. चलिए देखते हैं कि मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन. जनरली मेटल्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड. यानी जब मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं, यानी ऑक्सीजन कहाँ होती है, एयर में मौजूद होती है, तो उसकी ऑक्सीजन से जब वो रिएक्शन करती हैं तो वो मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं. देन मेटल प्लस ऑक्सीजन इज मेटल ऑक्साइड्स, वो उसको क्रिएट करती हैं. इन प्रीवियस क्लास वी हैड लर्न्ड दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज इन द फॉर्म ऑफ वाइट ऐश. तो देखिए हमने लास्ट क्लास में ये समझा था ना कि जब मैग्नीशियम रिबन को एयर में, यानी एयर तो है ही हर जगह, उसमें हम जलाते हैं ना, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो कि किसकी फॉर्म में बनता है, वाइट ऐश यानी सफ़ेद राख के रूप में. इसी तरह से व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ओपन इन एयर, यानी जब किसी आयरन की वस्तु को, लोहे की वस्तु को ओपन रखा जाता है एयर में, it reacts with oxygen and moisture of air and makes iron oxide. तो ये जो एयर में ऑक्सीजन और मॉइस्चर रहता है ना, उससे आयरन ऑक्साइड बनाती है, विच इज़ नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसे हम लोहे में जंग लगना कहते हैं, और एंड विच मेक्स इट यूजलेस, और वो इसको यूजलेस बना देती है. सो इन केमिकल फॉर्म आयरन इज shows through Fe. हम Fe से आयरन को दिखाते हैं, प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस वाटर को H2O से दिखाते हैं. तो इन तीनों को जब हम इनका तीनों का रिएक्शन देखते हैं तो क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड, और जिसको हम Fe2O3 लिखते हैं. इसी तरह से मैग्नीशियम जिसे Mg से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन यानी जिसे O2 से डिनोट करते हैं, तो इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो इसका क्या रिएक्शन बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि MgO से हम शो करते हैं, उसको दिखाते हैं. इसी तरह से व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम, जब हम किसी कॉपर के बर्तन को मॉइस्चर वाले एयर में लंबे समय के लिए रख देते हैं, इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग. इसके ऊपर आप देखेंगे ग्रीन कोटिंग सी अपने आप बन जाती है. द ग्रीन मटीरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 एंड कॉपर कार्बोनेट CuCO3. द फॉलोइंग इज द रिएक्शन कैसे दिखाते हैं, 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2, और क्या रिएक्शन होता है, CuOH2 प्लस CuCO3, यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट. तो इस तरीके से ये जो मेटल्स होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर मेटल ऑक्साइड बनाती हैं. चलिए लेट्स डू सम एक्टिविटी. विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी लेट्स फाइंड आउट whether the nature of the oxides of metal is acidic or basic. अब हम एक एक्टिविटी करके ये पता लगाएंगे कि जो ऑक्साइड्स होते हैं, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, उसका जो नेचर वो एसिडिक होता है या बेसिक होता है. तो इसके लिए वी नीड रस्ट ऑफ आयरन, टर्मरिक पेपर, इंडिकेटर, लिटमस पेपर रेड एंड ब्लू बोथ, एंड टेस्ट ट्यूब्स. तो अब हमें वो एक्टिविटी करनी कैसे है, जिससे हमें पता लगेगा कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, एसिडिक या बेसिक. तो सबसे पहले क्या करना है, कलेक्ट द रस्ट ऑफ आयरन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ट्राई टू डिजॉल्व इट इन वाटर. तो सबसे पहले
जो रस्ट ऑफ आयरन होती है उसको कलेक्ट करके एक टेस्ट ट्यूब में डालना है और उसको उसमें घोलने की, पानी में घोलने की कोशिश करनी है। रस्ट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जो रस्ट होती है वो पानी में डिजॉल्व नहीं होती। देन यू कैन ऑल्सो टेक मैग्नीशियम ऑक्साइड इंस्टेड ऑफ रस्ट, तो इसकी जगह, रस्ट की जगह हम मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं। शेक द मिक्सचर फॉर अ वाइल एंड टेस्ट इट सेपरेटली विद ब्लू लिटमस, रेड लिटमस पेपर एंड टर्मरिक पेपर इंडिकेटर। तो अब हमें क्या करना है कि इस मिक्सचर को शेक करना है थोड़ी सी देर और टेस्ट इट सेपरेटली, और हमें किस किस पर इसको टेस्ट करना है, ब्लू लिटमस पर, रेड लिटमस पेपर पर और टर्मरिक पेपर इंडिकेटर पर। देन वी फाउंड दैट रस्ट टर्न्स द रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, तो हमने ये पाया कि जो रस्ट होती है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू बना देती है। एंड द टर्मरिक इंडिकेटर टर्न्स रेड, जो टर्मरिक इंडिकेटर है वो रेड में बदल जाता है। Therefore we can say metallic oxide are basic in nature, तो इस तरह हम कह सकते हैं जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं ना, मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, वो बेसिक होते हैं नेचर में। नाउ विल मूव ऑन आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद वाटर। जैसे हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन समझा था मेटल्स का, ऐसे ही अब हम रिएक्शन विद वाटर पढ़ेंगे। मेटल्स रिएक्ट्स विद वाटर एंड प्रोड्यूसेस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग है कि वो मेटल ऑक्साइड तो बनते ही हैं, लेकिन साथ साथ वो हाइड्रोजन गैस भी उसमें से प्रोड्यूस होती है। जैसे मेटल प्लस वाटर का रिएक्शन होता है मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। देन सोडियम मेटल इज़ हाईली रिएक्टिव, जो सोडियम मेटल होती है ना बहुत रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा अधिक हाईली रिएक्टिव होती है। इट रिएक्ट्स वेरी रैपिडली विद ऑक्सीजन एंड वाटर, तो ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करती है। विच प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट, जिसके कारण इसमें से बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है। सो सोडियम इज स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल, इसलिए जो सोडियम होता है ना उसको कैरोसिन में स्टोर किया जाता है। तो इससे अब हमें क्या समझ में आया कि सम मेटल्स लाइक आयरन रिएक्ट स्लोली विद वाटर, तो जो आयरन होती है वो वाटर के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करती है। लेकिन गोल्ड भी एक मेटल होता है, गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, गोल्ड वाटर के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं करता। तो दस वी कैन से दैट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एट डिफरेंट रेट। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो सभी मेटल्स हैं वो पानी के साथ डिफरेंट रेट के साथ, डिफरेंट रेट का मतलब डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट पेस के हिसाब से वो उससे रिएक्शन करती हैं। सो द टाइम टू चेक योरसेल्फ। अब हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं वो ऊपर के टॉपिक्स पे ही बेस्ड हैं, उन्हें हमें आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज वाई सोडियम मेटल इज केप्ट स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। अभी यह लास्ट में ही हमने ये टॉपिक अच्छे से समझा है। सोडियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव, it reacts very rapidly with oxygen and water which produces a lot of heat, so sodium is stored in kerosene oil. फिर the question number 2 is what is formed when magnesium is burnt in air? The answer is burning of magnesium ribbon in the air forms magnesium oxide which is in the form of white ash. Then question number 3 is why are iron doors and windows get painted? तो इसका आंसर है कि the iron doors and windows get painted because when an iron object is kept open in the air, it reacts with oxygen and moisture of air and makes iron oxide, which is known as rusting of iron, and which makes it useless. जब जंग लग जाती है आयरन पर, रस्ट हो जाता है, तो वो किसी काम का नहीं रहता है। The last question is what is the nature of metal oxides? Answer is metal oxides are basic in nature. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।